ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। कुटिल कठोर कुबुद्धि भागी, वही रघुवंश बेनु बन आगी। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठ पेड़ यही काटा, पालव बैठ पेड़ यही काटा, सुख मऊ शोक ठाटू दर ठाटा। पत्ते पर बैठकर इतने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रह गया। श्री राम जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी है। सत्य कहें कवि नारे सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य, अर्थात निज प्रतिबिंब बरुक गई जाए, जान न जाए नारी गति भाई। स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य, अर्थात भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ी जाए, पर भाई स्त्रियों की गति अर्थात चाल नहीं जानी जा सकती। कहा न पावकु जारे सके, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, कई जगह कालू न खाए। क्या आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए विधि काहे सुनावा, का देखई चे काहे दिखावा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कही भले भूपन कीना, बर विचार नहीं कुमति दीना। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटी भयऊ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। जो हट करके केकई बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक धर्म परमित पहचाने, एक धर्म परमिति पहचाने, निर्भय दोष नहीं दे सयाने। एक दूसरे को धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिविदा देची हरिचंद कहानी, सिविदा देची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहे बखानी। वे शिवी ददीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। एक भरत कर सम्मत कई, एक उदास बाय सुन रही। कोई एक इसमें भरत जी की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूद कर रद गई जिया, एक कही ये बात अलीहा। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है। सुकृत जाए अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहीं प्राण प्यारे। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनलकन, सुदा होए विषतूल, सपन्यों कबहु न करई, किछु भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वयं स्वप्न में भी कभी रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे।
एक विधातई दूसनु देहि, सुधा दिखाए दीन विसुजेहि। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। खर बरु नगर सोच सब काऊं, दुसे दाहु उर मिटा उछाऊ। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसे जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुल मान्य जठारी, जे प्रिय परम के कई केरी। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो केकई परम प्रिय थी, लगी देन सिक सीलु सहारी, बचन बान समय ला गई ताही। वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतुन मोई प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहूँ सब जगु जाना। वे कहते हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र के समान मुझे भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। कहूँ राम पर सहज सनेहु, के अपराध आज बनु देहु। रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबो न कियऊँ सविति आरेसु, प्रीति प्रतीति जाने सब देसु। तुमने कभी सोतियाहड़ नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। कौशल्या अब का बिगारा, तुम जय लागी वज्रपुर पारा। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिए की पिए सगो परिहरई लखनु, सिए की पिए संगु परिहरई लखनु। की रही धाम राजू की बुझब भरत, पुर नृप की जी हैं बेनु राम। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़ऊ कोहू, शोक कलंक कोठी जनि होऊ। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलह कोठी मत बनो। भरतई अवसि देऊँ जो बिराजू, कानन कहा राम करे काजू। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर रामचंद्र जी को वन में क्या काम है। नाहिन रामू राज के भूखे, धर्म दुरिन विषय रस रूखे। रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की दूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। गुरु गृह बसहु रामु तजि गेहू, नृप सन अस बर दूसर लेहू। तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगे हूँ कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। जो परिहास के निकच होई, तो कहीं प्रगट जनावहु मोही। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काहे कहे सुनी तुम कहूँ लोगु। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। उठऊँ बेगी सोई करऊँ उपाई, जे विधि सो कुकलंकु नसाई। जल्दी उठो और वही उपाय करो
जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो।